सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ, हमारे भ्रम को तोड़ने के लिए हमें इस संसार की अधीनता में किया गया है। किसको तोड़ने के लिए? भ्रम को तोड़ने के लिए पाप की अधीनता में किया गया है। कि जान लो, संसार के ऊपर दिखने वाली हर एक चीज क्या है? नाशवान है। भ्रम टूटा है कि नहीं टूटा है विश्वासियों? जिनका टूट गया वे पुत्र की अधीनता में आ जाएंगे, जिनका नहीं टूटा वे तब तक रहेंगे जब तक टूट नहीं जाता। और तुम्हारे टूटने और मरने से पहले तुम्हारा भ्रम टूटना ही चाहिए। बिना भ्रम टूटे अगर कहीं मर गए तो नरक में जाने के बाद तो एक समय के बाद भ्रम टूटना ही है, परंतु उसके बाद मिलना कुछ नहीं है। भ्रम जीते जी टूट जाना चाहिए। परमेश्वर यह बताना चाह रहा, संसार की वस्तुएं नाशवान हैं। सब कुछ नाशवान बनाया मैंने, लेकिन सब नाशवान हैं। ऊपर की वस्तुएं अविनाशी है, ऊपर आना है तुम्हें। जो लोग समझते हैं यहां की वस्तुएं सब कुछ है, मनुष्य ये समझता ही है। इसलिए परमेश्वर सबको अवसर देता है कि जा भाग के देख ले। परिवार की सेवा से मोक्ष मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, जा करके देख ले। केवल माता पिता की सेवा से मोक्ष मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, जा करके देख ले। कम पैसे हैं, पैसे नहीं है मेरे पास, तो हमें लगता है पैसे आ जाने से शांति मिलेगी। तू जा पैसे कमा के देख ले। थोड़े पैसे मिल गए, नहीं मिली शांति, लगता है ज्यादा पैसे आ जाएंगे तो शांति मिल जाएगी। तो जा धीरू भाई अंबानी को देख ले, क्या मिल गई शांति? नौकरी नहीं है, मिल जाएगी तो शांति मिल जाएगी, क्या मिल गई शांति? नहीं मिली। विवाह नहीं हो रहा, विवाह के बाद शांति मिल जाएगी, नहीं मिली, अशांति और बढ़ गई। ये हर प्रकार का भ्रम आपका टूटना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने अधीनता में किया। ठीक उसी रीति के आधार पे जब हमारे संसारिक माता पिता भी एक संसारिक पिता भी अपने पुत्र को कई बार छोड़ देता, जा तेरे को जो अच्छा लग रहा है वो कर। जब तेरा भ्रम टूटेगा ना, तब तू मेरी विचारधारा को मानेगा। इसलिए परमेश्वर ने व्यर्थता के अधीन मनुष्य को रखा है। और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो व्यर्थता के अधीन जाते हुए समझ गए कि ये व्यर्थ है, प्रभु आप ही सच्चे हैं। इसलिए सुलेमान जब मन माना सब कुछ भोग लेता है, तो उसी सबोपदेशक की आखिरी किताब में जो हमने पढ़ा, उसके आखिरी वचन में सुलेमान अंततः क्या कहता है मेरे प्रियो? 13 पढ़ें। सब कुछ सुना गया, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है, अंत की बात, फाइनल जजमेंट वाली बात, सार वाली बात, सारांश वाली बात, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय कि परमेश्वर का भय माना जाए और उसकी आज्ञाओं का पालन और उसकी आज्ञाओं का पालन किया जाए, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। संपूर्ण कर्तव्य यही है। अभी की सृष्टि तो व्यर्थता के अधीन है। विश्वासियों, ये बात आपको जीते जी समझना होगा। आपको व्यर्थता के अधीन परमेश्वर ने कर दिया, लेकिन व्यर्थ होने के लिए नहीं, उसी व्यर्थ बातों में से काम की बात आपको बना के निकालेगा। इसलिए आगे लिखा है रोमियो 8 में कि जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती है। व्यर्थता के अधीन इस आशा से परमेश्वर ने तुमको किया है कि तुमको विनाश के दासत्व से मैं छुड़ाऊंगा, तब तो तुम मुझको उद्धार करता मानोगे। नहीं तो मसीह का उद्धार करता होना कैसे प्रकट होगा? जब इस विषय को पौलुस समझ जाता है, और प्रभु की दया से हमने भी जाना और समझा मेरे प्रियो, तो एक सुंदर विषय पौलुस कहता है मेरे प्रियो। वो क्या है? रोमियो की किताब निकालें, रोमियो 11 का 32। क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा है। बंदी बना के रखा है। आज्ञा उल्लंघन का बाइबल बताती है कि पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के बंदी बनाया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया ताकि बंदियों को छुटकारे का संदेश दूं। विश्वासियों को जीते जी ये समझना होगा कि तुम बंदी हो, और जो कहता है कि मैं बंदी नहीं हूं
तो उसको बोलिए पाप के साथ उसकी जुगलबंदी कैसी चल रही है। उसे पूछिए वो पाप और अपराध क्यों करता है।